जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव, चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। अब इसको लेकर सभी राजकीय पक्ष अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं और सभी पार्टियों की नजर प्रभाग क्रमांक 14 पर है। प्रभाग क्रमांक 14 का क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बात करें तो ये प्रभाग हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 के महानगर पालिका चुनाव में एमआईएम ने यहां पर अपना कब्जा बनाकर 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। अगर इस सीट का विश्लेषण किया जाए, अभ्यास किया जाए, तो इस सीट जो है हत्तुरे फैमिली का इस पर कब्जा रहा है। यहाँ पर 20 से 25 सालों से मरहूम रफीक हत्तुरे नगर सेवक थे। 1992 से वो पहली बार नगर सेवक चुने गए। उसके बाद लगातार 20 से 25 सालों से वो इस सीट पर कब्जा बनाए हुए थे। 2017 में उनके निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भी हत्तुरे फैमिली ने इस सीट पर अपना कब्जा बना लिया और रफीक हत्तुरे के छोटे भाई तौफीक हत्तुरे फिर से उपचुनाव में जीत गए और इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की। बात करें तो हत्तुरे फैमिली का अगर गणित देखा जाए तो कभी एमआईएम तो कभी कांग्रेस, लेकिन अब फिर से जो है हत्तुरे फैमिली फिर से थोड़े सदस्य एमआईएम की तरफ दिखाई दे रहे हैं तो थोड़े सदस्य कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहे हैं। युवा चेहरा इस हत्तुरे फैमिली का है मोहसिन मेंदरगीकर। मोहसिन मेंदरगीकर अपने घराने के साथ साथ पहले कांग्रेस में थे, फिर एमआईएम में आए और फिर घर वापसी। पहले उत्तर में उनको एक जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस की तरफ से, फिर मोहसिन मेंदरगीकर एमआईएम में आए, एमआईएम के युवक शहर अध्यक्ष के पद को संभाला, फारूक शाब्दी के कट्टर समर्थक बने, एमआईएम की रैलियों में, चुनाव में, प्रोटेस्ट में, आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहीं केस भी दर्ज हुए, विवादित बयानों के लिए भी जाने गए। विधानसभा का चुनाव लड़ा। पक्ष निरीक्षक अनवर सादात ने कहा मोहसिन मेंदरगीकर अब हमारे पार्टी में नहीं है। उसके बाद मोहसिन मेंदरगीकर को पार्टी का आदेश मिला कि मेंदरगी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन मेंदरगी ने कहा मैंने जनता से वादा किया है, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के खिलाफ जाकर पार्टी और पक्ष अध्यक्ष फारूक शाब्दी के विरोध में जाकर उत्तर विधानसभा का चुनाव लड़ा और मोहसिन मेंदरगीकर फिर से एमआईएम से दूरियां बनाकर घर वापसी कर चुके हैं। ये है इनका राजकीय बैकग्राउंड। आज हमारे साथ मोहसिन मेंदरगीकर लोक प्रधान न्यूज चैनल के स्टूडियो में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। उनसे खुली चर्चा करते हैं, क्या कुछ कहता है उनका राजकीय समीकरण हम जानने की कोशिश करते हैं। मोहसिन भाई, सबसे पहले मैं लोक प्रधान में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताता चलो लोक प्रधान न्यूज चैनल के माध्यम से आज मुझे यहाँ पर लोक प्रधान न्यूज में आपने बुलाया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके ओनर अयाज भाई शेख और आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे बुलाकर मुझे इज्जत से बख्शा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं मेरी बात रख सकूँ। आपने यहाँ पर बुलाकर खुली चर्चा करने के लिए मुझे डिबेट में इनवाइट किया। मैं सबसे पहले सभी लोक प्रधान टीम का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं मेरे राजकीय कारकिर्द के बारे में आपने बताया, तो मैं आज लोक प्रधान के माध्यम से आज जो आप सवालात करेंगे इंशाल्लाह वो सवालात के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश नहीं जबकि जो हकीकत है वो बयान करने की पूरे 100% कोशिश कर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है समाज हित में हमें जो काम करना है वो आने वाले इसमें इंशाल्लाह आपके सारे सवालों का जवाब देकर इंशाल्लाह मैं कर बताने की कोशिश करूँ। मोहसिन भाई, सबसे पहले आपके राजकीय बैकग्राउंड पर अगर नजर डाली जाए तो कभी एमआईएम कभी कांग्रेस आपका ऐसा राजकीय करियर रहा है। आपके जो नाना कहे जाते हैं तौफीक हत्तुरे साहब, वो पहले कांग्रेस में थे, आप एमआईएम में थे। अब आप जो है कांग्रेस में है, वो एमआईएम में है। कुछ हत्तुरे फैमिली की राजकीय बैकग्राउंड उस जनता के अब समझ में नहीं आ रहा है कि हत्तुरे फैमिली भी किस ओर है। और आप थोड़ा सा अपने राजकीय करियर पर, आपके पॉलिटिक्स पर आप थोड़ा सा नजर डालें, हमारे दर्शकों को बताएं। दर्शक तो आपको जानते ही हैं, लेकिन इस समय की स्थिति क्या है मोहसिन मेंदरगीकर की और हत्तुरे फैमिली की?
देखिए, मुहसिन मैदरगी का अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से जब मैं कॉलेज में था 12 में, यहाँ पर कॉलेज के दौर से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरा सियासी सफ़र का आगाज़ किया हो। और मैं आज आपके स्टूडियो में साफ साफ बताना ये चाहता हूँ कि हत्तुरे परिवार और मोहसिन मैदरगी का, हत्तुरे परिवार और मोहसिन मैदरगी का ये नाता है कि रफ़ीक हत्तुरे जो है मेरे नाना, सगे नाना गफ्फार हत्तुरे इनके छोटे भाई हैं। तौफीक हत्तुरे उनके उससे भी छोटे भाई है। हत्तुरे परिवार में मेरे नाना सबसे बड़े, खानदान में सबसे बड़े थे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हत्तुरे परिवार और मैं, हमारा रिलेशन जो है ना नाना नवासे का है। और मेरे पॉलिटिक्स करियर के अंदर जो है ना सबसे बड़ा रोल हत्तुरे परिवार से ही मैं जुड़कर पॉलिटिक्स में उतरा हूँ। और मैं मेरे समाज कार्य का शुरुआत जो है मैं सूरज सोशल ग्रुप के माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बीच में मैं रहकर काम किया था उस वक्त हमारे नानल फैमिली की ओर से। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे भी अपनी पर्सनल वैयक्तिक कुछ समाज हित में जो काम करने की ज़रूरत है, समाज के लिए कुछ कर दिखाना है, इसलिए मैंने स्टार सोशल के ग्रुप के माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार सोशल ग्रुप के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में मैं उतरा। वहाँ पर सामाजिक तौर पर मैं काम कर रहा था। और उसी दरमियान में कांग्रेस के अंदर हमारे छोटे नाना तौफीक हत्तुरे जो अभी फ़िलहाल यहाँ के जो है नगर सेवक है प्रभाग चौराहे के अंदर, उनके सूरज ग्रुप के माध्यम से भी काम किया। और मैं स्टार सोशल ग्रुप के माध्यम से भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आकर मैं मेरी संस्था खड़ी कर मैं काम किया। कहीं ना कहीं स्टार सोशल ग्रुप के माध्यम से काम करते वक्त राजकीय ताकत भी होना बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम जो है 2013 के अंदर सुशील कुमार शिंदे साहब और खासदार प्रणीति ताई मैडम, इन्होंने जो है हमारे नाना, छोटे नाना, इनके ऊपर जो अल्पसंख्यक समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उनको दी थी, अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष की। तब हमारे छोटे नाना जो है ना वहाँ पर जो है मेरे को कांग्रेस पार्टी में इनवाइट किए। तब मैं 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी में जुड़ा और उन्होंने मुझे अल्पसंख्यक का शहर उत्तर का अध्यक्ष बनाया था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में जैसे ही मुझे पद मिला उस टाइम मैं लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, देश के गृह मंत्री सुशील कुमार जी शिंदे साहब लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे। उस टाइम पर मैंने उत्तर के अंदर जहाँ कहीं भी हमारे समाज के हित में जो भी काम करना था काम कर उन लोगों का दिल जीत कर जो है 2014 के अंदर जब बीजेपी की बहुत बड़ी लाड थी नरेंद्र मोदी की, उस लाड के अंदर हमने कांग्रेस के साथ खड़े रहकर सुशील कुमार शिंदे साहब को जो है ना उत्तर के अंदर हम काम कर उनको जिताने की पूरी कोशिश की। वहाँ पर बदकिस्मती से जो है एक मोदी की लाड होने की वजह से हमारे देश के गृह मंत्री सुशील कुमार जी शिंदे साहब उनकी हार हुई। लेकिन उस हार के बाद जो है कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आता है कि कांग्रेस का जो पिछला कार्यकाल था वहाँ पर कई लोग नाराज थे। और वैसे में मोदी जी के जो झूठे वादे थे, ये वादे का प्रोपेगेंडा आपकी बार मोदी सरकार घर घर बीजेपी को हम लेकर जाकर लोगों को बहुत सारे चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी जब गुजरात मॉडल दिखाकर जो प्रमोट की, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम की, तब हमारे साहब का पराभव हुआ। तब से जो है उसके बाद जो है 2017 तक हम कांग्रेस में जुड़कर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कांग्रेस पार्टी का काम कर चुका हूँ। और कांग्रेस पार्टी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारा रिस्पांस था, बहुत सारे पार्टी के अंदर जो है जिम्मेदारियाँ देते तो वो भी मैंने निभाने का काम किया। लेकिन वक्त और हालात ऐसे थे, समाज में हम फिर रहे थे कांग्रेस का झंडा लेकर। तब 2019 के अंदर हमें कहीं ना कहीं लोग चाहते थे कि 2014 में विधानसभा के अंदर एमआईएम की जो सीट खड़ी थी वहाँ पर जो है हम जब काम कर रहे थे तो 14 के अंदर कहीं ना कहीं हम कांग्रेस पार्टी से नए जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें पार्टी के साथ लॉयल रहकर काम करना था। हम जहाँ पर भी रहकर लॉयल काम करते आए, तो 2014 में भी हमको हमारी कांग्रेस पार्टी का काम करना था, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी का काम किए। लेकिन समाज एक तरफ था, समाज एक तरफ होने के बावजूद भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ निष्ठा रखकर हम काम किए। फिर वहाँ कहीं ना कहीं हमारे को ये समझ में आया कि 2014 के अंदर के एमआईएम का जो उम्मीदवार खड़ा था, समाज का सबका कॉल था कि मुस्लिम समाज का एक आमदार चुनकर आना चाहिए। तो वहाँ पर जो पराभव हुआ, पराभव होने के बाद कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें थोड़ा बहुत रोल था, जिसमें हम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम समाज को उम्मीदवार में, तो समाज में थोड़ी एक नाराज़गी थी। तो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी हमें भर कर काटने का था, इसलिए हमको समाज हित में काम करना था। और समाज जहाँ खड़ा रहेगा वहाँ पे समाज के साथ रहकर हमको काम करना था। इसलिए फिर से हम हमारा मुस्लिम आमदार चुनकर लाने के लिए, अल्पसंख्यक समाज का आमदार चुनकर लाने के लिए हमने 2019 में विधानसभा में वहाँ पर हम एमआईएम के साथ जुड़े रहे। लोकसभा के टाइम पर जो वंचित के साथ मैं जुड़ा रहा। और वहाँ पर जब समाज का कॉल था, सारे लोग एक जगह थे, तब हमने प्रकाश अंबेडकर साहब का वंचित में काम किया। फिर उसके बाद विधानसभा के अंदर
कुछ हालात ऐसे हुए जो हमारे जब रिसेंटली अध्यक्ष थे, जो माजी अध्यक्ष, उनका कुछ पर्सनल मामला की वजह से, उनका कुछ मामलों की वजह से कुछ उनको जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है ना एक नया चेहरा बोलकर, हमारी जो एमआईएम में हम जुड़ने के बाद नया चेहरा बोलकर हाजी फारूक शाब्दी साहब, इनके और हमारे पिताजी के मैदरगी के ओर से जो है बहुत पुराने ताल्लुकात थे। तो वो ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है फारूक शाब्दी के साथ रहकर जो है ना 2019 में उनको उम्मीदवारी मिली। फिर वहाँ पर हम लॉयल रहकर काम कर रहे थे और हमारी यही कोशिश थी जद्दोजहद के हम किसी भी सूरज में फारूक शाब्दी को आमदार बनाना है। हमारे समाज का कॉल था और हमारे समाज की बहुत सालों से ख्वाहिशात थी कि मुस्लिम समाज का एक आमदार चुन कर आना चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि आज कहीं ना कहीं हमको आज हमारे समाज के साथ खड़े रहकर जो है ना हमारा मुस्लिम आमदार जो कई एक सालों से हमारे बुजुर्गों की जो ख्वाहिशात थी, वो ख्वाहिशात पूरी करने की हमारी बहुत ख्वाहिशात थी हमारे समाज की। तो कहीं ना कहीं 14 में जो गलती हुई वो गलती भर कर लाना बोलकर हम फारूक शाब्दी साहब के साथ खड़े रहकर उनके साथ काम कर रहे थे विधानसभा के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। सब पक्ष के लोग जो है ना फारूक शाब्दी साहब के ऊपर मोहब्बत रखकर उनको वोटों से नवाज रहे थे। फिर कहीं ना कहीं कम मार्जिन की वजह से जो है ना वहाँ पर फारूक शाब्दी साहब की हार हुई। तो तब से जब मैं पार्टी में जुड़ा एमआईएम के अंदर, उसमें फैमिली मेंबर हमारे फारूक शाब्दी साहब, हमारे अब्बा के उनके मुंबई से लेकर मैदरगी से लेकर पुराने ताल्लुकात हैं। हमारे अब्बा भी उनके साथ 20-25 साल से रहकर जो है उनके साथ में काम किए। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी एक स्कोप मिला कि एमआईएम पार्टी के अंदर स्कोप मिलने के बाद वहाँ पर फारूक शाब्दी साहब पार्टी के शहर अध्यक्ष बने। उन्होंने मेरे को युवक अध्यक्ष की जवाबदारी दी। मेरे को पार्टी के अंदर जवाबदारी देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बस में अल्लाह ने जो ताकत दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखूबी निभाने का काम किया। समाज हित के जो भी प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न छुड़ाने का काम किया। और आज मोदी गवर्नमेंट में जो पेट्रोल का दरबार के ऊपर मैंने आंदोलन किया, गैस टंकी का जो दरबार हुआ उसके ऊपर आंदोलन किया। बहुत सारे ऐसे काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे हाथ से एमआईएम पार्टी का युवक अध्यक्ष के तौर पर वहाँ पर मेरे हाथ से लिया। तो कहीं ना कहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान समझता हूँ कि एमआईएम पार्टी ने मेरे को प्रमोट करने का काम किया और एमआईएम पार्टी की तरफ से भी मुझे बहुत मोहब्बत मिली। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा स्कोप भी तैयार हुआ। एमआईएम पार्टी के अंदर लोग मेरे साथ जुड़ते गए और मैंने पार्टी को लोगों को जोड़ने का काम पार्टी के साथ जो मैंने काम किया और कई एक नौजवान जो है पार्टी के साथ जुड़े। आज जो एमआईएम की जो पोजीशन जो 2024 के अंदर जो हमारे अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब 62,000 वोट लिए, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी मेहनत है और हमारे पार्टी के सभी लोगों की मेहनत थी। उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं जाकर 62,000 वोट तब्दील हुए। तो खैर ये एमआईएम का सफ़र था। अब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ। कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यक युवक अध्यक्ष की मेरे को जवाबदारी दी है और मैं जा भी रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पार्टी के साथ लॉयल रहकर काम करने की कोशिश करूँगा। तो अब प्रभाग 14 के अंदर भी मैं इच्छुक हूँ और प्रभाग 8 के अंदर भी इच्छुक हूँ। देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर कहाँ से जिम्मेदारी लेती है। इंशाल्लाह मेरा लड़ना तय है। नहीं, आपकी सियासत को लोग समझ नहीं पाते। कभी आपके नाना कांग्रेस में रहते हैं तो आप एमआईएम में रहते हैं, आप कांग्रेस में रहते हैं तो नाना एमआईएम में जाते हैं। ये क्या है, मतलब थोड़ा सा देखिए, मैंने सियासी आगाज उनके साथ में किया है, लेकिन मेरा सियासी इंडिविजुअल जो भी मेरे मसले रहते हैं वो मैं पर्सनल वैयक्तिक मेरे निर्णय लेता हूँ। और रही बात उन्होंने कांग्रेस में थे, फिर वो एमआईएम में आए, मैं एमआईएम में था, वो कांग्रेस में गया, ये मेरा पर्सनल इंडिविजुअल मामला था। और मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि समाज हित में आज मेरा भी काम है, समाज के बीच में रहकर मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे आज समाज की जो ज़रूरत है, समाज का जो कॉल रहता, आज समाज का कॉल यही है कि कांग्रेस के साथ खड़े रहना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आज हमारे समाज का रुझान ये है कि हम 14 में कोशिश किए, 19 में कोशिश किए, 24 में कोशिश किए, जब हमको सफलता नहीं मिली तो आज हमारा समाज कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि आज जो है सभी धर्म सभी जात के लोगों को साथ में लेकर जो है ना हमको वहाँ पर सीट काटना ज़रूरी है, ऐसा हमको समझ में आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मोहसिन मेंदरगीकर का कांग्रेस एमआईएम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? मोहसिन मेंदरगीकर ने क्यों छोड़ी एमआईएम? देखिए, 2019 से लेकर जो है ना 24 तक अल्हम्दुलिल्लाह जो एमआईएम पार्टी के बीच में रहकर मैं काम किया।
वो काम की पोस्ट पोती मुझे पार्टी की ओर से मिलनी चाहिए थी, जो मेरे को पोती नहीं मिली, क्योंकि मैं विधानसभा उत्तर विधानसभा लड़ने के लिए मैं इच्छुक था। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष फारूक शाब्दी ने कहा था कि मैं अध्यक्ष होने के नाते शहर उत्तर, शहर दक्षिण, शहर मध्य, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पास है, कोई अगर इच्छुक होगा तो मेरे पास फॉर्म लेकर आकर दीजिए। तो मैं उस लास्ट मीटिंग के अंदर मैंने मेरा इच्छुक फॉर्म हमारे अध्यक्ष के हाथ में दिया था कि आप जो है पार्टी के वरिष्ठ लोगों, जो महाराष्ट्र बॉडी के जो इम्तियाज जलील साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन लोगों तक पहुंचाइए बोलकर मैंने लेटर दिया था। तो वहाँ पर लेटर देने के बाद फिर उसके बाद मैंने पार्टी के अंदर जो है ना इम्तियाज जलील साहब के पास भी मैंने विधानसभा लड़ने की ख्वाहिश जताई थी। वहाँ पर भी 11,000 भरकर मैंने इच्छुक उम्मीदवारी वहाँ पर दाखिल किया था। तो पार्टी के लोग मुझे भरोसे में लेकर काम नहीं किए और कहीं ना कहीं मुझे टिकट देना चाहिए था, उन्होंने दिए नहीं। तो मेरी ये नाराजगी थी, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ा। मोहसिन मंदरकीकर शहर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे कि मंदरकीकर को किसी ने रुकाया था चुनाव लड़ने के लिए, वोटों का बंटवारा करने के लिए? देखिए, ये चीज़ जो है मैं आपको साफ बताता चलूँ कि आज न्यूज़ के माध्यम से अगर आप ये सवाल करते होंगे तो मुझे बताना भी ज़रूरी है। 2014 के अंदर आप सच में, मेरी आवाम भी सच सुनना चाहती है, तो 2014 के अंदर जो है ना एमआईएम की बुनियाद रखने वाले सिर्फ और सिर्फ कोटे परिवार थे। 2014 में एमआईएम को लाने वाले भी कोटे परिवार थे। इनका मकसद बस यही था कि उस टाइम सेकुलर वोटों का बंटवारा किया जाए और जो उम्मीदवार, जो हमारे एमआईएम का उम्मीदवार 2014 में खड़ा था, वो कहीं ना कहीं कोटे गढ़ का उम्मीदवार था। ये हमको उस टाइम पता था, क्योंकि हमारे जो मरहूम रफीक अत्तुरे जो हमारे नाना थे, वो सुशील कुमार जी शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करने वाले थे और शिंदे साहब के गढ़ के थे। तो महेश कोटे को आमदार बनाने के लिए कहीं ना कहीं उस टाइम पर एमआईएम की बुनियाद डाली गई थी। लेकिन एमआईएम की बुनियाद वो लाने की वजह सिर्फ ये थी कि वोटों का बंटवारा हो जाए, प्रणीति शिंदे ताई मैडम का हार वहाँ पर हो जाए और कहीं ना कहीं कोटे परिवार का आमदार वहाँ से शहर मध्य से चुन कराए। ये रणनीति के तहत वहाँ पर एमआईएम की बुनियाद लाने में सबसे बड़ा परिवार कोटे परिवार का हाथ था। तो हम समझते हैं और सोलापुर के अवाम को भी इस बात का आज इल्म हो चुका है क्या। तो उस टाइम पर हमको कहीं ना कहीं 14 के अंदर जो है ना, ये लोग जो है हमारे समाज हित में, समाज के हित में काम करने वाले लोग नहीं और हमारे समाज को दिशा भूल कर समाज को गुमराह करने वाले लोग थे। तो कहीं ना कहीं ये हमको उस टाइम पता था, इसलिए हमने जो है ना समाज के अगेंस्ट में जाकर हमने सेकुलर ख्याल रखने वाले प्रणीति शिंदे साहब का काम किया और उन्हें चुनकर भी लाया। नहीं मोहसिन भाई, पार्टी अध्यक्ष की भूमिका हो रही थी। फारूक शाब्दी आपको कह रहे थे कि मोहसिन भाई फॉर्म पीछे लो, आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी कहा जा रहा था, लेकिन मोहसिन मंदरकीकर अपनी जिद पर अड़े रहे। लास्ट तक उन्होंने पार्टी के विरोध में जाकर, एमआईएम के विरोध में जाकर, फारूक शाब्दी के विरोध में जाकर चुनाव लड़ रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है समाज के अंदर? देखिए, ऑफिशियली जो रहता है पार्टी के अंदर ऑफिशियली काम चलता है। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई हमारे अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब, इनके बंगले के ऊपर जब मीटिंग हुई, वहां पर हमारे अध्यक्ष ने खुद ने कहा था हम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ रहे हैं, ये बोलने के बाद मैंने मेरा इच्छुक फॉर्म वहां पर लेके जाकर दिया था। फिर ये बताया था कि पार्टी के वरिष्ठों को आप बताइए, और मैंने इम्तियाज जलील साहब के पास भी 11,000 रुपये भरकर फॉर्म भरा था। तो वहाँ के फारूक शाब्दी साहब ने बताया या नहीं बताया वो और बात है, लेकिन मेरी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब और उनकी टीम के साथ है, क्योंकि वहाँ पर जब 11,000 रुपये मैं भरकर जब टिकट की इच्छुक उम्मीदवारी में मांग रहा हूँ, तो उनका काम था, एक पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट जो है ना शहर उत्तर से विधानसभा लड़ने के लिए ख्वाहिश जता रहा है, वहाँ के हालात क्या है, वहाँ का मामला क्या है। वहाँ पर कुछ लोग मेरा हिंदुत्व बड़ा या तेरा हिंदुत्व बड़ा, ये आइडियोलॉजी को लेकर वहाँ पर प्रमोट करने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सेकुलर लोग के जहन में ये था कि हम वोट करें तो किसे करें। जो कोटे परिवार जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो हमारे मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। उनके बच्चे हिंदू महासभा के अंदर जाकर मुसलमानों को तलवार दिखाने का काम किए। तो हमारे समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, आज उत्तर विधानसभा के अंदर वहाँ के मुस्लिम समाज हमारा वंचित है। आज वहाँ के समाज के लोगों को हमारे जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ है। मुस्लिम हमारे सदर जब बोलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि हमें क़यादत खड़ी करनी चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसी का फायदा हो या किसी का नुकसान हो, हम लीडर बनना चाहिए, ये हमारे सदर ने हमको कहा था। हमारे सदर मतलब अभी कांग्रेस में है ना? मैं कांग्रेस में हूँ, मेरे माजी सदर है। अभी भी मेरे को मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मोहब्बत है और मोहसिन मंदरकीकर जब कांग्रेस वाले बवाल खड़ा कर देंगे मोहसिन भाई। देखिए, हमारे सदर कांग्रेस पार्टी सेकुलर विचारधारा रखने वाली पार्टी है, सब धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। एमआईएम पार्टी की भी एजेंडा वही है, वो भी सबको लेकर चल रहे हैं। नहीं, आपके सदर कौन है?
मेरे सदर अभी फिलहाल मेरे देश के सदर अभी मैं जिस पार्टी के साथ हूँ मैं लॉयल हूँ। आज मेरे पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी साहब मैं है, अभी ओवैसी साहब का नाम ले, मेरे माजी सदर है, उनकी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। इंडिविजुअल आप पसंद करते हैं? इंडिविजुअल ने मेरा पर्सनल वैयक्तिक राय है, मैं उस माजी पदाधिकारी उस पार्टी का मैं। अच्छा हाँ। मेरे पार्टी के साथ मेरे को मोहब्बत है। मेरी पार्टी जो एमआईएम पार्टी जो मेरी थी ना, मैं माजी युवा का पदाधिकारी। मोहब्बत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत है पार्टी के साथ। फिर कांग्रेस में आप मोहब्बत? कुछ मामला ऐसे हुए कि हमारे अभी मोहब्बत है पार्टी से? बैरिस्टर सुनिए मेरी बात, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना, वो क्या कहते थे, नौजवानों तुम ख्वाब देखना शुरू करो। तुम्हारा ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि तुम मामूली कॉर्पोरेटर बने। अच्छा। तुम्हारा ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि तुम महापालिका के अंदर जाकर जो है ना सिर्फ तुम्हारी आवाज रख सके। उन्होंने हमारे को कहीं ना कहीं ये ख्वाब जताया हम जैसे नौजवानों को कि तुम आमदार भी बन सकते हो, खासदार भी बन सकते हो और देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। अच्छा। ये ख्वाब उन्होंने जताया, तब जाकर हमारे पार्टी की पॉलिसी के तहत हमने ख्वाब देखा था। अच्छा। हमारे ख्वाब को रोकने का काम कुछ हमारे पार्टी के लोग किए। अच्छा। और फारूक शाब्दी साहब ये मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। उन्होंने मेरे को पार्टी के अंदर एमआईएम पार्टी के अंदर बहुत स्कोप दिया। उन्होंने मुझे युवक अध्यक्ष के तौर पर मेरे को जिम्मेदारी दी और फारूक शाब्दी साहब के मेरे ऊपर बहुत एहसानात भी है, क्योंकि फारूक शाब्दी साहब जो है ना, मैं सच बताऊं क्या, मैंने सियासी सफर का आगाज किया मैं हत्तुरे परिवार के साथ आज, लेकिन आपके न्यूज के माध्यम से कहता हूँ मेरा राजकीय गुरु भी अगर कोई उस टाइम था तो वो फारूक शाब्दी साहब थे। आप कौन है राजकीय गुरु? राजकीय गुरु अभी भी वही है मेरे, लेकिन अब कुछ बातें ऐसी हुई कि उस टाइम इलेक्शन लड़ने के मामला के अंदर फारूक शाब्दी साहब भी मेरे को फारूक शाब्दी साहब भी मेरे को उस टाइम पर भरोसे में लेकर काम नहीं किए। अगर मेरे को भरोसे में लेकर काम करते थे, मुझे बोलते थे, उनका हर आदेश मुझे मान्य था। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि विधानसभा लड़ने के ताल्लुकात से मेरी बात मेरे अवाम के उत्तर के अवाम के बीच में रखा था और मैं उनसे वादा भी किया था कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मुझे तुम लोग साथ दीजिए। क्योंकि मैं उस टाइम पर प्रचार के दरमियान में भी यही बात कहता था कि ये कोटे परिवार जो है ना, ये जीतो या हारो ये बीजेपी में जाने वाले हैं। अच्छा। आज कहीं ना कहीं वो बात सच साबित हुई। आज पूरा कोटे परिवार बीजेपी के साथ खड़ा है। मोहसिन भाई, तो हमारे समाज को आज खोखला करने में सब में बड़ा हाथ मैं अगर किसी को समझता हूँ हमारे समाज में खोखला करने का, तो कोटे परिवार ने हमारे समाज को खोखला किया। उत्तर विधानसभा के अंदर अल्पसंख्यक समाज के हमारे 2 से 3 कॉर्पोरेटर चुन कर आते, महेश कोटे ने सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। अच्छा। पीर साहब हो या रियाज मोमिन हो या फिर तुम्हारे साबिर कुल्ले साहब हो, ये इनके साथ लॉयल रहकर इनके साथ काम करते गए, लेकिन इनको भी बेवकूफ बनाने का काम कोटे परिवार ने किया। जबकि ये लोग नगर सेवक बन सकते हैं, बागवान नगर, सर्वोदय नगर, यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक की सब में बड़ी तादाद है। हमारे ऑटो पर ये नगर सेवक बने, हमारे ऑटो पर स्टार्टिंग कमेटी चेयरमैन बने, हमारे ऑटो पर महापालिका में महापौर बने। ये लोग कभी हमको न्याय देने का काम नहीं किए। और कांग्रेस के टाइम पर जब सुशील कुमार जी शिंदे साहब जब देश के गृह मंत्री थे, केंद्र में वो अपने भाग दौड़ संभाल रहे थे, सोलापुर शहर का कार्यकाल करने का काम सिर्फ कोटे परिवार के हाथ में था, तात्या कोटे और महेश कोटे। मोहसिन भाई, एक सच बात पूछूं? सच बात बोलिए। शहर उत्तर विधानसभा जब आप लड़ रहे थे तो ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आप जीत के आएंगे? इतना कॉन्फिडेंस था? मतलब जब से आप इंटरव्यू शुरू किए हैं कोटे परिवार 10 बार आप कोटे परिवार पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो शहर उत्तर विधानसभा लड़ने का अहम मकसद कोटे परिवार का गुस्सा था, उसको उनको लेकर गुस्सा था, क्योंकि महेश कोटे वहां पर उम्मीदवार थे, या किसी को हराना था या किसी को जिताना था या खुद जीतना था या कुछ और था, या बस उनका गुस्सा था, उनको गिराना है, ऐसा अल्पसंख्यक समाज को दिल की बात बताना, ऐसा मैं आज आपकी न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, मेरा शहर उत्तर विधानसभा लड़ने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि हमारे माजी अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि तुम अपनी क़यादत खड़ी करो, तुम अपने पैरों पर खड़े रहो, तुम्हारे समाज का नेतृत्व करो, हमारे सदर ने कहा था। और कहीं ना कहीं आज अगर मुझे उस टाइम एमआईएम अगर मुझे टिकट देती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से सीट जीत कर काटने की कोशिश करता था। अगर मैं जीत भी नहीं सकता था तो मेरी खुद की लीडरशिप शहर उत्तर के अंदर तैयार होती थी। इन लोगों को मजबूर होना पड़ता था कि अल्पसंख्यक समाज को न्याय देने के लिए। अगर मेरे नेता फारूक शाब्दी साहब अगर मुझे टिकट देते थे शहर उत्तर के अंदर, आज महानगर पालिका के अंदर 3 नगर सेवक चुनकर लाने की जवाबदारी मैं लेता था। अच्छा। क्योंकि अगर मुझे टिकट मिलती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 हजार वोट मैं वहां पर खाता था, तो ये पार्टी के वोट होते थे। तो पार्टी बढ़ेगी कब
मैं चाहता था कि मेरी पार्टी बढ़े, मेरी पार्टी शहर उत्तर में बढ़े, मेरी पार्टी शहर दक्षिण में बढ़े, शहर मध्य में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करके पार्टी बढ़े। तो मैं चाहता हूँ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख्यालात सोलापुर शहर के सारे अवाम के बीच में रहे और पार्टी का वोट मजबूत हो। मेरी ये ख्वाहिशात थे, तब जाकर मैं लड़ा और मेरे लड़ने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारी क़यादत खड़ी करना था हमें। मोहसिन भाई थोड़ा सा वेट करना चाहिए था ना, इतना क्यों दौड़कर आपने आमदार इलेक्शन लड़ा? थोड़ा सा आगे भी मौका मिल सकता था। देखिए, पार्टी के लोगों को मैंने बताया सारी चीज़ें, तो मेरे को भरोसे में लेकर काम नहीं हुआ। अगर मेरे को भरोसे में लेकर काम करते थे तो मेरे को पार्टी के मेरे अध्यक्ष का हर फरमान मुझे कबूल था, लेकिन कॉल मुझे उस टाइम आने लगा जिस टाइम मैंने लोगों को वादे किया। और मैं जब आवाम को वादा करता हूँ तो मैं पूरा निभाने का काम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर उत्तर लड़ा, वहाँ पे शहर उत्तर के लोगों ने जो मेरे सर के जो ख्यालात रखने वाले लोग ने ना मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 1700 वोटों से नवाजा। अच्छा, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इन लोगों का जो है ना, मरते दम तक इन लोगों का मैं एहसान नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो लोग मेरे ख्यालात को पसंद किए, मेरी सोच को पसंद किए। जबकि मुझे पार्टी का एक भी फॉर्म नहीं आया तो भी मुझे दिए, और हमारे समाज को भी बहुत गुमराह किए वहाँ पे लोग। अगर ऐसा नहीं होता था ना तो मोहसिन मैदरी का अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत सारे वोट खाता था और इंशाल्लाह जीत कर भी आता था। मोहसिन भाई जहाँ से आप आते हैं, जहाँ के आप स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ से आपने चुनाव लड़ा, 1700 वोट मिले। फिर उस 1700 लोगों को छोड़कर प्रभाग 14 में मोहसिन मैंदरगीकर भावी नगर सेवक के पोस्टर लगा रहे हैं। चर्चाएं हैं कि मोहसिन मैंदरगीकर अब प्रभाग क्रमांक 14 से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। देखिए, क्या मैंदरगी, क्या प्रभाग 14 में जो है ना, वहाँ पर जो है ना मेरी सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ है। और जब मैं वहाँ पर सियासी सफ़र का आगाज़ किया, वहाँ पर हमारा सियासी जो हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, वहाँ पर हमें बहुत सारे लोग हराने की कोशिश किए राजकीय षड्यंत्र करके। तो वहाँ पर जब मैं सियासी सफ़र कर रहा था, वहाँ पर जो है हमें बहुत तकलीफ देने का काम किए। तो आज वो अपोजिशन लोग उरूज में है, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को करारा जवाब भी देना है और वहाँ के जो स्थानिक जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को भी पूरा करना है। और मरहूम रफ़ी खत्तूरी के जो अधूरे ख्वाब थे इंशाल्लाह मुझे वापस जाकर कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इंशाल्लाह वहाँ पर लड़ने का मेरा इरादा है। मरहूम रफ़ी खत्तूरे साहब के अधूरे ख्वाब क्यों भाई पूरे नहीं कर सकते? क्या तौफीक खत्तूरे साहब, उनके साथ मिलकर आप काम नहीं कर सकते? देखिए, अभी मैं उस पार्टी में था, अगर मैं उस पार्टी में रहता था तो मैं नहीं, मिल के दोनों नाना पार्टी, और नवाज देखो से अगर मिल के ख्वाब पूरे करें। मैं एमआईएम पार्टी में अगर रहता था, मेरे पार्टी के अध्यक्ष मैं भी इच्छुक भाव से मांगता था टिकट। अगर मेरे अध्यक्ष अगर पार्टी की टिकट किसी को देते तो हम लब्बैक बोलकर काम करते थे। लेकिन अभी हमारी वैचारिक मतभेद है, हमारी वैचारिक लड़ाई है। अभी मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, वो एमआईएम पार्टी से है। पार्टी उनको टिकट देंगे तो वो लड़े, हमें टिकट देंगे हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। जिसको कामयाब करना है वो अवाम तय करेंगे, जिसको कामयाब करना है इंशाल्लाह मेरा लड़ना का इरादा है। और मैं पार्टी के वरिष्ठों से भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोग मुझे टिकट देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर देखा जाए तो तौफीक खत्तूरे साहब अभी मान लो उनको बहुत सारे राजकीय विश्लेषण कहते हैं कि माजी नगर से होने की वजह से उनको टिकट फिक्स है, कंफर्म है। और नाना के खिलाफ नवासा और भतीजा यानी मैनुद्दीन हत्तुरे और मोहसिन मैंदरगीकर, ये दोनों भी लगे हैं। मतलब विरोधी तो वही है, और मान लो टिकट मिलता है तो सीधे सीधे विरोध में वही आएंगे। कहीं ना कहीं ये टकराव और ये मतभेद आपस में बैठकर सॉल्व नहीं किया जा सकता, ऐसा आपको लगता है मोहसिन मैंदरगीकर? देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग जो है ना, पार्टी के मेरे शहर अध्यक्ष चेतन भाऊ नरोटे, फिर हमारे प्रीति शिंदे मैडम, इन लोगों के हाथ में कि किसको टिकट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। वो अगर मेरे को विश्वास जताते रहेंगे तो मैं बस यही एफर्ट करूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर जो है ना मेरा बाल बिल्ला इस तरह से बचा के रखूँ। मैं अब उस कोशिश में हूँ और मैं जिस पार्टी में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से काम करता हूँ। एमआईएम में था, एमआईएम के पार्टी को फायदा पहुँचाने का काम किया, एमआईएम पार्टी को लोग को जोड़ने का काम किया, एमआईएम पार्टी के जो दायरे दौरान थे वो आगे बढ़ाने का काम किया। अब कांग्रेस में हो, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस पार्टी को फायदा करने का मेरा काम है और मुझे किसी भी सूरत में मुझे कांग्रेस पार्टी की सीट वहाँ से जिताकर लाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को रोक सकती है। अच्छा मोहसिन भाई, चर्चा तो होती ही रहती है, लेकिन मोहसिन मैंदरगीकर का दिल क्या चाहता है कि प्रभाग क्रमांक 8 से चुनाव लड़े या फिर प्रभाग क्रमांक 14 से? मेरा दिल दिमाग और मेरे अवाम भी चाहती है कि वाकई कि मैं प्रभाग 14 से इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह समाज हित में मेरे बहुत काम है। मैं आपको मेरे काम अगर बताऊंगा ना तो आप लोगों को मेरे काम, शायद प्रभाग 14 में ऐसा कोई उम्मीदवार होगा जो मेरे उतने काम किया है और समाज हित में तो उतने काम कोई भी नहीं किया। क्या काम है?
ये मैं एमआईएम पार्टी के माध्यम से जो मैं काम किया हूँ, इसका मेरे पास लेखा जोखा है क्या। और उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में भी जुड़ा हूँ, इंशाल्लाह 2 महीने हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हमारे खासदार मैडम पास से निधि लाकर जो है प्रभाग 14 हो या सोलापुर शहर का कहीं पर भी विकास जो रुक गया है, इंशाल्लाह करने का इरादा है मेरा। ये आपको दिखाना चाहता हूँ सामाजिक क्षेत्र में जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। बताइए आप क्या मेरे के सामने बताइए। आज जो है मैं आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज हित में जो मैंने काम किया है। अच्छा। मेरे सालगिरह के मौके पर जो है फालतू खर्च ना खर्चा करके मैंने जो है ना आरोग्य शिविर दबाया है, हिजामा कैंप, ऐसे सामाजिक क्षेत्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया है। थोड़ा फास्ट मौसम में। और कोविड-19 के टाइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे हाथ से जो काम लेने चाहिए थे उस टाइम पर जो लोगों को जरूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो बखूबी निभाने का काम किया है। कोविड-19 के अंदर जो है ना जब सैनिटाइजर की जरूरत थी, सैनिटाइजर वाटअप हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड-19 में गोर गरीब जो वंचित थे, लोगों के पास जो है ना कुछ सूचना नहीं था, जब कुछ अच्छे लोग भी ऐसे थे जो जिन्हें खाने के लिए जो है वहाँ पर मामला बिगड़ चुके थे, वैसे लोगों को हमने अनाज प्रोवाइड किया हमारे ग्रुप के माध्यम से। और एक बार उस टाइम पर मैं एमआईएम में था और फारूक शाब्दी साहब ने भी लोगों की बहुत सारी मदद की और उनके भी माध्यम से मैंने वो काम छुड़ाने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और ये पर्सनल मेरे स्टार सोशल ग्रुप के माध्यम से जो है ना 300 किट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बांटा बिना फोटो सेशन किए हुए। ये लेकिन मेरे पास डाटा रहना चाहिए बोलकर ये वक्त के हिसाब से मैंने रखा हो। कोविड-19 में महानगर पालिका को निवेदन देकर जो है ना वहाँ पर रॅपिड अँटिजेन टेस्ट महापालिका संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्याच्या सोबत घेऊन घरोघरी जाऊन तपासणी करून घेतलं मी त्यावेळी। कोविड-19 के महामारी के टाइम पर वाहतूक शाखे की जो कोंडीवड़ी थी, अच्छा, वहाँ पर दंड वसूला किया जा रहा था सक्रिय से, वहाँ पर निवेदन देकर जो है वहाँ पर रुकवाने का काम हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना महामारीच्या काळामध्ये सोलापुरातील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोविडग्रस्तांना आम्ही तिथं सैनिटाइजर वगैरह मारने का काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े काम गिनवाइए मोहसिन भाई थोड़ा सा। कितना महापालिका में सोलापुर शहर में कोविड के टाइम पर मुस्लिम मैत्रीकर वाईस शख्स है सोलापुर आरोग्य विभाग व संबंधित अधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा करून सोलापुर शहरात सर्वात प्रथम रॅपिड अँटिजेन टेस्ट। अच्छा। जो कोविड के अंदर जो पेशेंट जो कसीर तादाद में जो बाहर निकल रहे थे उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन कोविड है और कौन नहीं, तब रैपिड एंटीजन टेस्ट सोलापुर शहर में आयुक्त को मिलकर पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट खोलने का काम मुस्लिम मैत्रीकर खुला। और कोविड की जो बस थी आरोग्य की, वो बस को लाकर जो है ना हर प्रभाग में घुमाने का काम भी मुस्लिम मैत्रीकर योग के माध्यम से किया उसने। ब्लड कैंप तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मैत्रीकर साल में 3 बार करवाता है। आज हमारी माँ बहनें डिलीवरी का मसला रहने दो या किसी का एक्सीडेंट का मसला रहने दो या फिर दवाई खाने में किसी का मसला रहने दो, वहाँ पर ब्लड की बहुत ज़रूरी आवश्यकता रहती है। वहाँ पर महीने में साल में 3 मैं ब्लड कैंप लेकर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ब्लड देने का काम करता हूँ। और आज किसी को भी हमारे प्रभाग में या कहीं पर भी जाकर पूछे मुस्लिम मैत्री करके एक फ़ोन में रात बेरात कभी भी फ़ोन आने तो ब्लड की जरूरत लगी तो आधी रात को भागते जाकर मैं उनको फ्री में 1 रुपया बगैर 300 रुपये चार्ज लेते हैं। अच्छा। जो कैंप करते हैं दूसरे, मेरे पास बगैर चार्ज के मैं ब्लड कैंप फ्री देता हूँ। अच्छा। और ये कोविड के टाइम पर जो है ना वहाँ पे लोग जो है कोविड पेशेंटों को खाना तकसीम करने का काम मुस्लिम मैत्री किया उस टाइम। और स्वेटर वगैरह ऐसे सामाजिक क्षेत्र में ऐसे भी काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। जो मेरे पास ताकत थी, एमआईएम का युवक अध्यक्ष था, मैं महापालिका पदाधिकारी नहीं था, वहाँ का मैं नगर सेवक नहीं था, ना गढ़ नेता था, क्या ना मैं गढ़ नेता था। हमारे माझी पार्टी में जो है गढ़ नेता बनकर बहुत सारे लोगों के पास से, बीजेपी के लोगों के पास से भी पैसे हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूँ मैं क्या स्थायी समिति में क्या क्या हुआ क्या नहीं। आज वो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ, मैं ओपन में मेरे को जो चीज़ गलत लगती है मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, ना मैं उनको अच्छा बोलूँगा ना बुरा बोलूँगा, क्योंकि मैं उनके साथ रह चुका हूँ। आज कुछ लोग जो है ना उसी पार्टी में रहकर उसी पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अरे जब तुम्हारी वहाँ पर अहमियत नहीं, इज्जत नहीं, तो छोड़ क्यों नहीं देते तुम पार्टी। चादर वाटप, सामाजिक क्षेत्र के जो काम है। फिर हमारे जो सोलापुर महानगर पालिका की जो गर्ल्स जो हॉस्पिटल है जहाँ पर डिलीवरी वगैरह होती है, वहाँ पर जो है ना एम्बुलेंस की सुविधा मुस्लिम मैत्री के एक निवेदन पर बॉयज हॉस्पिटल और गुलछोड़ी दवाखाना, यहाँ पर जो है ना दोनों में एक एम्बुलेंस उपलब्ध कर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया है।
सोलापुर महानगर पालिका का जहाँ भी जो घन कचरे का मामला है वहाँ पर जो है महानगर पालिका में निवेदन देकर वहाँ पर साफ सफाई करने का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम किए। ऐसे बहुत सारे काम है, इंशाल्लाह मैं अगर सब गिनाते बैठूंगा ना तो काफी तो समय यहाँ लग पे जाएगा। समय भी बहुत होगा क्या, तो शायद आप भी आपके माध्यम से दिखाइए। अच्छा, पुरानी फोटो जो है बैरिस्टर ओवैसी साहब साथ आपकी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब साथ मेरे आप उतर गए थे, वो भी वीडियो बहुत वायरल हो गया था है ना वो भी। और एक बात, महानगर पालिका के आयुक्त को निवेदन देकर 8 लाख की महानगर पालिका पास से जो है ना निधि लाकर जो है ना वहाँ का रोड बनाने का काम किया, हॉस्पिटल के सामने का मैंने। अच्छा, बहुत सारे काम आप, और राफे होटल के सामने जो है ना, बदलो ना, हाथ लगाओ इंशाल्लाह। बायोडेटा में दूसरे। और मोहसिन भाई, अभी पार्टी ने ऐसा कहा कि मोहसिन मंजरकीकर आपको प्रभाग क्रमांक 8 से चुनाव लड़ना है, क्योंकि शहर उत्तर का विधानसभा आप वहां से लड़ चुके हैं और आपका परिवार भी वहां पर है, तो क्या कहेंगे पार्टी को, क्या भूमिका रहेगी आपकी? कांग्रेस पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर विश्वास जताया, अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी दी है। अब मेरा आने वाले वक्त में यही दौरान रहेगा कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से हमको बढ़ाया जाए, कांग्रेस पार्टी की किस तरह से सोलापुर महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवकों पर चुनकर किस तरह से भेजेंगे हम, हमारे अल्पसंख्यक के माध्यम से हम ये काम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं और हमारे अल्पसंख्यक विभाग के सभी लोग हम काम कर रहे हैं। और रही बात पार्टी का जो भी आदेश होगा हमको मान्य है, लेकिन इतनी सी बात है कि पार्टी हमें भी भरोसे में लेकर काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक प्रोटोकॉल के तहत काम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे हैं वो। इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है प्रणिति ताई मैडम के ऊपर और चेतन भनोटे के ऊपर, वो लोग मेरे को 14 में से उम्मीदवारी देंगे और इंशाल्लाह आपसे मेरी जीत तय है। नहीं, पार्टी ने कहा मोहसिन भाई 8 से चुनाव लड़ लो, तो क्या भूमिका रहेगी? क्या फिर से जज्बात में आकर मोहसिन भाई पार्टी बदलेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना? देखेंगे पार्टी का जो आदेश होगा इंशाल्लाह उस वक्त हम बैठकर आपस में राय मशवरा कर आगे का काम करेंगे। मैं आपको और एक आपकी न्यूज़ के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ और मेरे अवाम से भी यही कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे पार्टियाँ आपके दरम्यान में आ रहे हैं कि हमें वोट कीजिए, हम सत्ता में हैं, हम आपके पूरे काम करेंगे। आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी किए हुए लोग हैं, तो भले एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या अजीत पवार गढ़ की पार्टी हो, इन लोगों का साथ हमें बिल्कुल नहीं देना है। हमें सेकुलर ख्यालात रखने वाले लोगों का साथ दीजिए। और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर पार्टी है, ये सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। सेकुलर पार्टी के तहत रहकर इंशाल्लाह हमको हमारी आने वाली बुनियाद हमको खड़ी करना है। और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज को पिछले वक्त में भी इंसाफ करते आई है, क्योंकि हम देखते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज को जो है बहुत न्याय देने का काम किया है। क्योंकि सोलापुर शहर में जब तक मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था, कहीं ना कहीं महानगर पालिका में हमारे लोगों को बहुत अच्छा स्कोप था। वहाँ पर महापालिका में कांग्रेस की जब सत्ता थी, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिलता था, महापौर मिलता था। आज हमारे नाना प्रभाग 14 के मरहूम रफ़ीक खत्तूरी ये नगर सेवक थे, ये उनको पढ़ने लिखने कुछ नहीं आता था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 25-30 साल जो है ना सोलापुर महानगर पालिका में नगर सेवक बोलकर काम किए और प्रभाग 14 के लोगों के लिए आवाम के बीच में रहकर काम किए। वो अंगठा बहादुर होने के बावजूद भी इतना काम किए हुए आज लोग उनको जो मोहब्बत करते हैं उनका काम है क्या, उनके काम की वजह से आज उनका नाम निकलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जब तक ये दुनिया कायम रहेंगी उनका नाम लेते रहेंगे आने वाले जो यहाँ के प्रभाग 14 के लोग रहेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि कांग्रेस हमेशा इंसाफ देने का काम किया है, तो कांग्रेस के साथ जुड़कर रही है। और रही बात, और ये अजीत पवार गढ़ के लोग जो है आज टास्क लेकर बीजेपी के पास से जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उम्मीदवारी देकर हमारे वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, इन लोगों से सावध रही है। और अच्छा, बहुत सारे लोग भी आपके यहाँ पर आके मुलाकात दे के गए, अच्छा, हमें हल्के में मत ले। और मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को भी कोई हल्के में ना ले और सेकुलर ख्यालात रखने वाले लोगों को भी हल्के में ना ले। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, अभी पॉजिटिव लोग जिंदा है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, ऐसा कह रहे हैं लोग। 14 के अंदर शुएब माकानी, खलील कुरैशी, मोहसिन मंजरकीकर, बहुत सारे लोग हैं।
प्रभाग 8 में भी कांग्रेस से टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं। अच्छा शहर के हर प्रभाग में कांग्रेस से टिकट मांगने वाले बहुत लोग हैं, और कांग्रेस से वो पार्टी है वहाँ पे टिकट मिलना मुश्किल है। अच्छा। फिर भी हम उम्मीद लगाए हैं, हमारा काम है समाज हित में, और हमारे पार्टी के दृष्टि से हम मोहसिन भाई, मान लो टिकट मिल जाता है प्रभाग क्रमांक 14 से, तो सामने विरोधी उम्मीदवार कौन है तगड़ा जिससे फाइट होने वाली है, आपके पार्टी की या आपकी? मान लो किसी को भी टिकट एक मिलेगा। बात बोलूँ क्या, प्रभाग 14 से अगर मुझे टिकट मिलती है तो मेरे से बड़ा उम्मीदवार कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे सामने जो है ना सबकी डिपॉजिट जब्त होने वाली है। अगर वो बड़े होते ना, विधानसभा लड़ते थे, मोहसिन मैत्री का अलहमदुलिल्लाह, जो विधानसभा लड़ गए वो बड़े। बिल्कुल लोगों की उम्मीदें हमसे है, हम काम करते हैं। हाँ। क्या हम काम करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है। और जो बड़े अपने आप को नेता बोलते हैं ना, वो एक बार महानगर पालिका लड़के नाना को नहीं मानते बड़ा? महानगर पालिका नाना मेरे बड़े हैं, 3 बार के पिता, उनके भाई नगर सेवक है, रिलेशन- सूरज सोशल ग्रुप का अच्छा स्ट्रॉन्ग है, अभी तो एमआईएम में है, संगठन है उनके मेरे पास। रिलेशन में नाना है, कहीं ना कहीं मैं भी उनके माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी नहीं, चीजें सियासी सीखा हूँ। एक- लेकिन सियासी के अंदर एक वैचारिक मतभेद होते हैं, हमारी वैचारिक लड़ाई है। बहुत सारे तगड़े उम्मीदवार हैं, जैसे आपके नाना तौफीक अतुल है, साम दम दम भेद जो भी कहते हैं वो, फिर उसके बाद रियाज खरादी है, माजी कारपोरेटर है, फिर अहमद अड्डे वाले हैं। रियाज खरादी का तो तुम नाम ही मत लो, आपके माध्यम से मैं आज न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूँ। उनका मेरे को खुद को पता नहीं है वो कौन से पार्टी में है। कोई भी पार्टी में रहेंगे तो, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस है ना उनका अभ्यासु नगर सेवक के तौर पर। अरे आज प्रभाग के अंदर उनके तुम जाकर पूछे क्या, आज उनको कौन सी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं, कौन सी पार्टियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। उन्होंने जो स्थायी समिति के अंदर जो घोड़ किया है ना, सोलापुर के अवाम को सब पता है। आपने भी तो क्या घोड़? माजी एमआईएम पार्टी जो है उनके घर की पार्टी नहीं थी, उन्होंने परिवहन का पद जो है उनके बेटे के पास रख के लिया, स्टार्टिंग का सदस्य का पद उनके पास ले गया। और कहीं ना कहीं ऐसी भी चर्चा है कि उन्होंने उस स्थायी समिति के अंदर शिवानंद पाटिल के पास से बहुत सारा माल लिया है। आपने भी मान लिया, बल्कि चर्चा है बीजेपी के उम्मीदवार पास। एक आदमी लेकर आई, चर्चा तो है भाई। एक आदमी लेकर आइए मेरे सामने, बताइए क्या मैं अल्पसंख्यक युवक अध्यक्ष का पद का राजीनामा देकर घर में बैठने के लिए तैयार हूँ। मोहसिन मैत्री जो भी काम किया है समाज हित में काम किया है, और जो एमआईएम की बुनियाद जो रखे थे कोटे परिवार, उनके साथ लड़ने का काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फख्र है। और एमआईएम पार्टी बुरी नहीं थी उस टाइम पर, बस उनका मकसद बुरा था कि उनको जो है कांग्रेस को हराना था। लेकिन कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी की जो पॉलिसी है, एमआईएम पार्टी के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, और वंचितों को न्याय देने की बात करते हैं, और उनके भाषणों से प्रेरित होकर हम उनके साथ जुड़कर काम किए। और मुझे आज लगता है क्या एमआईएम पार्टी भी जो है ना, मैं हमारी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एमआईएम पार्टी के साथ अगर अलायंस होता होगा तो उन्हें भी साथ लीजिए, वो भी सेकुलर ख्याल रखने वाले लोग हैं, उनको साथ में लेकर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़िए। बाकी रही बात, अगर सोलापुर महानगर पालिका में सेकुलर ख्याल रखने वाले, झंडा फड़काने वाले होंगे तो इंशाल्लाह मोहसिन मैत्री इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा। अच्छा मोहसिन भाई, क्या मुद्दे हैं प्रभाग क्रमांक 14 के, जो स्थानीय मुद्दे हैं जो देखिए, विकास होना चाहिए? प्रभाग 14 के अंदर स्थानीय मुद्दे जो है ना, प्रभाग 14 के अंदर स्लम एरिया 3-4 एरिया आते हैं, जैसे कि राहुल गांधी झोपड़पट्टी, वहाँ पे लोग जो है ना 5 साल में एक बार वोट लेते हैं, दोबारा उनको पूछने जाते नहीं है। वहाँ के लोगों के गटार के मसले हैं, रास्ते के मसले हैं, पानी का मसला है। राहुल गांधी झोपड़पट्टी के अंदर, फिर मुल्ला बाबा टिकरी के अंदर, वहाँ पे मेरा परिवार रहने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे परिवार के लोग रहने के लिए, वो हमेशा शिकायत करते हैं। वहाँ पे लाइट का मसला है, पानी का मसला है, बहुत सारे मसले जो हमारे यहाँ के नगर सेवक जो है ये लोग काम करना चाहिए थे, इन्होंने किए नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ के अवाम अगर मुझे मौका देती रहेंगे तो इंशाल्लाह उन लोगों के मसले छुड़ाने का काम मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर करूँगा। क्योंकि महानगर पालिका के अंदर जो है ना, वहाँ से निधि लाने का अल्हम्दुलिल्लाह उतना तजुर्बा मेरे पास है, और इंशाल्लाह वहाँ से भी निधि लाऊंगा। और मेरे पीछे खासदार प्रीति शिंदे मैडम है, अगर कहीं पर भी हम कर्म पड़ते होंगे तो उनकी निधि लाकर इंशाल्लाह हम काम करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि खासदार प्रणीत शिंदे आपके पीछे हैं, मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं खासदार प्रणीत शिंदे से नाराज दिख रहा है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खुल के बात नहीं करती मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, ऐसा विरोधी आरोप लगाते हैं। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर, अगर उसको हम दोष देकर, अगर कांग्रेस पार्टी को एक सजा देने के तौर पर हम
देना चाहे तो उसका भुगतान जो हमको मिल रहा है वो आज देख रहे हो तुम बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। जितनी सजा कांग्रेस पार्टी को देना था, अल्पसंख्यक समाज हो या अदर समाज हो, वो दे चुके हैं। अब लेकिन वक्त ये कह रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि जो लोग अब जो युवा वर्ग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, ये कहीं ना कहीं ये समाज हित में काम करने वाला लोग है, काम करने वाला तबका है। और इंशाल्लाह आप कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेंगे तो हम सेकुलर ख्यालात के साथ, जहाँ भी हमारे समाज का मुद्दा होगा, अल्पसंख्यक समाज का मुद्दा हो या मुस्लिम समाज का मुद्दा हो, मोहसिन मैदर के घर आगे रहकर लड़ेगा इंशाल्लाह। और सोलापुर शहर में एक ऐसा मुद्दा बताइए जहाँ पर भी अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने का काम किया है, वहाँ पर मोहसिन मैदर खड़ा रहकर जवाब नहीं दिया। मैं हर तरीके से सक्षम रहकर उन लोगों को जवाब दिया हूँ। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ में आया है कि अल्पसंख्यक समाज की वोट जरूर है, तो ये लोग भी अल्पसंख्यक समाज को करीब लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये करीब लेंगे, जैसे विधानसभा लगेगा फिर से जो है आप लोगों को टारगेट कर करके काम करेंगे। अब महानगर पालिका के इलेक्शन में भी इनको धुतकारिए, आने वाले विधानसभा में भी धुतकारिए इंशाल्लाह। जो हमारी कांग्रेस पार्टी सेकुलर ख्याल रखने वाली पार्टी थी, आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। आज राहुल गांधी देश भर में जाकर भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जो मुल्क के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आज अल्पसंख्यक समाज को दबाने का काम किया जा रहा है और अल्पसंख्यक समाज को यहाँ से भगाने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी हम होने नहीं देंगे। अच्छा, हम अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़े रहेंगे। और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले चेतन भाव ने, हमारे दोस्त समीर भाई यूथ प्राइड के, उनके ईद मिलाद की मीटिंग में वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़े रहेंगे। फिर उससे पहले चेतन भाव नरोटे ने जो है ना, उनके अल्पसंख्यक समाज की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समाज के जो भी मुद्दे रहने दो, तुम मेरे पास लेकर आओ अल्पसंख्यक समाज के, इंशाल्लाह हम सब जन मिल के छुड़ाने का काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये भाषण इनके जब सोलापुर शहर में आपके न्यूज़ के माध्यम से लगे, तब हम देखे तो हम चेतन भाव से बात की, अगर तुम लोग प्रधान के न्यूज़ पर मैंने देखा कि अगर तुम अल्पसंख्यक समाज के बारे में बात करोगे, अल्पसंख्यक समाज के हित में खड़े रह के काम करोगे, तो अल्पसंख्यक की तरफ से हम आपके साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने हमको वादा दिया है कि अल्पसंख्यक समाज का जो भी मुद्दा रहने दो, जो भी प्रश्न रहने दो, तुम मेरे तक लाओ, मैं भी खड़ा रहूंगा। जहाँ भी तुम जरूरत पड़ेगी अल्पसंख्यक समाज के लड़ने के लिए, तुम लड़ो, मैं और ताई आपके साथ में। तो ये विश्वास हमको दिखाने के बाद हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े। चेतन नरोटे की ही सिर धोखे में ऐसा विरोधी बता रहे हैं। देखिए, कई लोग उनके प्रभाव से छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, श्रीदेवी फुलारे हो, वैष्णवी करगुड़े हो, बाबा करगुड़े हो। देखिए, विधानसभा लोकसभा इलेक्शन वो अलग चीज है। यहाँ पर आदमी देखा जाता है, 60% आदमी देखा जाता है, 40% पार्टी देखा जाता है। और चेतन भाव नरोटे 1992 से चुनकर आते हैं। मरहूम रफी खत्तुरे जब से चुनकर आते हैं ना, तब से वो चुनकर आते हैं। वो लोग नेता बोलकर जाने जाते हैं सोलापुर शहर में। अच्छा, सोलापुर शहर के अंदर लोग नेता बोल के जाने जाते हैं। वो भी 5 टर्म के नगर सेवक है और वो उनका काम है, इसलिए चुनकर आते हैं। जिसका काम होता है ना, उसे जातिवाद हरा नहीं सकता। अच्छा, मुस्लिम भाई, एमआईएम पार्टी में आप काफी समय तक रहे। जो वाद विवाद चल रहा है जिलाध्यक्ष पद को लेकर फारूक शाब्दी और शौकत पठान के बीच, आपको क्या लगता है? आपको कुछ पता है उस राज के बारे में जो फिलहाल चल रहा है शौकत पठान और फारूक शाब्दी को लेकर? देखिए, हम भी ऐसे ही न्यूज़ के माध्यम से देखते आ रहे हैं कि नहीं, न्यूज़ के माध्यम से जो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय? क्योंकि माजी युवक अध्यक्ष आप रह चुके हैं पार्टी के, आपको क्या लगता है? शायद मैं आज बताता चलो कि हमारे जो माजी अध्यक्ष हैं, मैं उनके बहुत करीबी रहकर काम कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं शायद उनसे बात कर कर या फिर उनको भरोसे में लेकर कोई काम करता होगा, कोई रेस में थोड़ा फास्ट भागता होगा, तो हमारे अध्यक्ष को शायद नापसंद होगा। इसीलिए शायद मुस्लिम मैदर का भी पत्ता कट हुआ है। तो मैं पठान साहब से यही नसीहत करना चाहता हूँ कि आप भी आपके अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष को भरोसे में लेकर काम कीजिए। और फारूक भाई भी मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे? तो पठान साहब को मैं मैसेज दे रहा हूँ ना आपके माध्यम से, तो मैं यही कहना चाहता हूँ पठान साहब से कि आप भी जो है पार्टी के तहत जो है इत्तेहाद वाली पार्टी है। हमको कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ होती है, जब तक वो पार्टी में हम थे इत्तेहाद था, सब मिलजुल कर काम करते थे, पार्टी को बढ़ाने का काम करते थे। अभी जो देखने में आ रहा है, अब तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कहीं ना कहीं वो समझ में आ रहा है कि पार्टी में इत्तेहाद का मामला थोड़ा ख़त्म हो रहा है। तो वो जमात जो इत्तेहाद वाली जमात है, तो साथ में मिलजुल कर आप भी अपनी पार्टी बढ़ाइए, हम भी इंशाल्लाह कांग्रेस में हमारी पार्टी बढ़ाएंगे।
और हो सके तो हमारे वरिष्ठों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि एमआईएम के साथ युति करें और एमआईएम के वरिष्ठ भी कांग्रेस के साथ युति करें, मिलजुल कर इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह महानगर पालिका में सेकुलर ख्यालात रखने वाली पार्टी का झंडा वहाँ पर गाड़े, ऐसी उम्मीद रखता हूँ मैं। क्या कहेंगे जनता से, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? प्रभाग 8 हो या 14 हो, आपको कहाँ से मौका मिलेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन दोनों जनता को आपका क्या आह्वान रहेगा और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को क्या मैसेज रहेगा? मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से यही अपील है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी के जो धैर्य धोरण रहेंगे समाज में हम लेकर जाने का काम करेंगे, इंशाल्लाह पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी के लोगों से भी यही गुजारिश है कि अल्पसंख्यक समाज को आप लोग न्याय दें और इंशाल्लाह आवाम से भी यही कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज को कहाँ पर भी ज़रूरत पड़ने दें, इंशाल्लाह मोहसिन मैदरगीकर को याद कीजिए, इंशाल्लाह मोहसिन मैदरगीकर आपके साथ खड़ा रहकर इंशाल्लाह आपके सारे प्रश्न छुड़ाने का काम करेगा। और रही बात महानगर पालिका की, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको दुआओं से नवाजना या नहीं नवाजना ये आपके बस की बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काम को देखते हुए आप हमें पहुँच देंगे इंशाल्लाह और आवाम सबसे बेहतर फैसला करने वाली है। ये अवाम ही है जो किसी को बादशाह बनाती है तो किसी को गुलाम बनाती है, तो क्या और ये जो जालिम लोग जो आज सत्य में बैठे हैं ये एक दिन इंशाल्लाह नुस्त नाबूद होंगे, ये ख़त्म होंगे, इनका राज ज़्यादा दिन तक जो है यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि आज लोग कहीं ना कहीं ये लोग हमारे लोग भी समझ चुके हैं कि आज सेकुलर ख्यालात लोग को वो लाना ज़रूरी है और सेकुलर ख्यालात की इंशाल्लाह महानगर पालिका में सत्ता आएंगी। और ये बीजेपी गवर्नमेंट के जो नगर सेवक है इन्होंने जो है ना स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है ना विजयपुरा कंपनी को लूटने का काम किया, लक्ष्मी कंपनी को लूटने का काम किया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है इनकी डील थी, इन्होंने यहाँ पे काम करने के लिए आया था, ये भाग के चले गए। बीजेपी के लोग जाकर जो है ना इन लोगों के पास जो है ना खंडनी मांग, कमीशन मांग, टक्केवारी मांग, ये करने की वजह से जो है ना विजयपुरा और लक्ष्मी वाले दोनों कंपनियां बनकर के गुजरात भाग के गए। तो यहाँ पर सोलापुर शहर का स्थानिक लेवल पर विकास बहुत रुका हुआ है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि अब सबको एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर महानगर पालिका लड़ना चाहिए और सेकुलर ख्यालात रखने वाले लोगों के साथ भी आवाम साथ में रहकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह महानगर पालिका में सेकुलर ख्यालात की सत्ता आएगी। ये थे हमारे साथ एमआईएम के माजी युवक अध्यक्ष मोहसिन मैदरगीकर, जो कुछ दिनों पहले कांग्रेस में प्रवेश कर चुके हैं और कांग्रेस में प्रवेश के साथ ही साथ इन्हें अल्पसंख्यक युवक अध्यक्ष की जवाबदारी जिम्मेदारी दी गई है और अभी उनका आगे का सफ़र कांग्रेस पार्टी से रहेगा। पहले वो कांग्रेस में ही थे, फिर उसके बाद उन्होंने एमआईएम में प्रवेश किया था, फिर से उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का हाथ में जो है झंडा लेकर वो फिर से चुनावी मैदान में रहेंगे। प्रभाग क्रमांक 14 में भी उनकी बड़ी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। प्रभाग क्रमांक 14 में वो इच्छुक दावेदार हैं और इच्छुक उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभाग क्रमांक 8 से उन्हें पार्टी जिम्मेदारी देगी, लेकिन ये समय ही बताएगा कि मोहसिन मैदरगीकर प्रभाग क्रमांक 14 या फिर प्रभाग क्रमांक 8 से चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी के प्रमुख हैं खासदार परिणीति शिंदे हो, माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, पक्ष के अध्यक्ष चेतन नरोटे हो, यह मोहसिन मैदरगीकर जैसे युवा चेहरे को कौन से प्रभाग से उतारेंगे और मोहसिन मैदरगीकर का वहाँ पर क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगा ये तो समय ही बताएगा। हम यही रुकते हैं और भी बहुत सारे इच्छुक उम्मीदवारों से, पार्टी के बड़े नेताओं से हम बातचीत करते ही रहेंगे और सोलापुर के विकास के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं हम आपके सामने रखते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन भाई आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहे, खुली चर्चा की, बहुत सारे तीखे और मीठे दोनों सवालात किए, आपने बड़े बेबाक तरीके से बिना हिचकिचाए निर्भीकता के साथ हमें अपने जवाब दिए। जो कुछ भी सवाल हमने आपसे किए वो जनता के सवाल थे, वो कोई हमारे बनाए हुए सवाल नहीं थे। और नेता वही होता है जो मीडिया में आकर खुले तौर पर मीडिया के सामने बहुत अपनी बेबाक तरीके से जो है अपनी जवाब रखता है, अपनी बात रखता है, क्योंकि बहुत सारे नेता जो झूठे होते हैं, झूठे वादे करते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, वो मीडिया से दूरी बनाए होते हैं, कैमरे के सामने नहीं होते, लेकिन बड़े नेताओं के रूप में और बड़े कार्यकर्ताओं के, एक निर्भीक कार्यकर्ताओं के रूप में आपको पहचाना जाता है। तो आपका बहुत बहुत आभारी है। जनता भी आपका इसलिए आभारी है कि आपने खुले तौर पर जनता के प्रश्न के उत्तर दिए हैं, सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।